स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने बिहार में लागू शराबबंदी कानून का खुलकर विरोध किया और इसको तुरंत हटाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यह शराबबंदी युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक है और इसके कारण बिहार में शराब का अवैध व्यापार भी बढ़ गया है। आरके सिंह ने मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि बिहार में शराबबंदी के कारण युवाओं ने शराब बेचना शुरू कर दिया है, जो एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के पुलिस वाले और थाना प्रभारी शराब के कारोबार में संलिप्त रहते हैं। उनका कहना था कि पुलिस अधिकारी शराब के पीछे रहते हैं और यह राज्य की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। और क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह, पहले आप उनका बयान सुने। 4-5 पहले तो हुआ कि हाँ साहब सब यहाँ का क्या क्या आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा हुआ, जिसमें कि महिला कॉलेज का हमने नोट कर लिया। एक जो जमीन गंगा में चला जाता है या निकला, उसका रसीद नहीं कट रहा है, ये हमने नोट कर लिया। और कुछ का बताइए। तीसरा एक समस्या हमको बताया गया, शराब। तो महिला डिग्री कॉलेज के बारे में हमने पहले भी शायद लिखा था, लेकिन हम फिर लिख देंगे। हम शिक्षा मंत्री से बात भी करेंगे। आपने बताया कि जमीन है, जमीन आप दे रहे हैं, उसका विवरण भी हम आपसे ले लेंगे, हम बात करेंगे। तो हम फिर लिखेंगे, हम बात भी करेंगे। जो जमाबंदी के बारे में है, जो रसीद कटना बंद हो गया, तो जो नए जो कटा है, एक बार हम लोग आंदोलन शराब का समस्या, यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय है कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहा। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। तो वो हमने सुना दिया जो प्रधान सचिव है कि क्या है, वो सस्पेंड हो जाएगा। अभी ये टेंडर के मैनेजमेंट की बात हुई, तो लाइए कार्यपालक अभियंता को हम कह भी देते हैं कि भैया अगर मैनेज करेगा तो चल जाएगा जेल, लगाओ। कुछ लोग जताए, कुछ लोग बोले भी कि क्यों हम लोग हारे इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग बोले भी कि साहब तोड़ कर गए, कैसे हार गए। एक चीज तो है, 3-4 चीज सही बात बड़ा। ये जो बड़हरा क्षेत्र अगर आपके अंदर आता है? अच्छा खैर, आपके अंदर कौन क्षेत्र आता है? अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, जो कि मैं सभी कार्यपालक अभियंता को कह रहा हूं कि हमको सुनने में आया है कि कुछ विधायकों के कहने पर कुछ कार्यपालक अभियंता टेंडर मैनेज कर रहे हैं। तो आप अगर कीजिएगा, क्या नाम है आपका? अमरेश, सुन लो। अगर हमको खबर लगी कि विधायक कहने पर या किसी के कहने पर तुमने टेंडर मैनेज किया, तो हम ये लिख करके देते हैं कि तुमको हम जेल भेजते। समझ गए? आरके सिंह ने यह दावा किया है कि शराबबंदी के नाम पर जो कानून लागू किया गया है वह न केवल अव्यवस्थित है बल्कि युवाओं को नुकसान भी पहुंचा रही है। उनके अनुसार शराब एक अवैध व्यापार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस समस्या को हल करने के लिए शराबबंदी को तुरंत हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून को जारी रखा गया तो इसके दुष्परिणाम और भी बढ़ेंगे। आरके सिंह ने इसके अलावा एक और विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक कार्यपालक अभियंता को फोन करके धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वह विधायकों के कहने पर टेंडर मैनेज करते हैं तो उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। आरके सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अपने बयान में आरके सिंह ने किसानों की
भूमि से संबंधित समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आरके सिंह के इस बयानों के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। कहा है कि शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसे विवादास्पद बयान बिहार के विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं भाजपा के नेता उनकी टिप्पणियों का समर्थन कर रहे हैं और इसे राज्य में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम भी बता रहे हैं। आरके सिंह का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर चुका है। इसके परिणाम स्वरूप शराबबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अब राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या इस मामले पर पार्टी के अंदर भी कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।